हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 और मेरा नाम है रुबैना तलवार। तो आज जैसे हम 20 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर को। तो आज का चैप्टर है हमारा क्लास 12th का द रैट ट्रैप और इसे हम वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। सेकेंडली, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिकॉज मैं देख कर पढ़ाऊंगी और मैं पीछे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो भाई कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई डाउट आए ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द रैट ट्रैप। अब सबसे पहले थीम क्या है इस चैप्टर की, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी क्या है, एक ओल्ड डिसहार्टेड पेडलर की है। मतलब कि एक वैगाबॉन्ड है, एक आवारा है जिसका दिल बड़ा ही टूटा हुआ है, हु इज टेकन इन, ठीक है, एंड शोन जनरोसिटी बाय अ यंग वुमेन। अब क्या हुआ, उस पर किसी एक यंग वुमेन ने दया कर दी। अच्छा जी, और उसकी जो जनरोसिटी थी, हर जनरोसिटी एंड काइंडनेस चेंज इट्स बिटर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। अब जो आवारा था, अब उसको लाइफ में बहुत चीज़ें करनी पड़ती थी डेली रूटीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डेली रूटीन में उसको अपना खान पान के लिए, मैं ये कह सकती हूँ, पहले तो वो रैट ट्रैप बेचता था। रैट ट्रैप मतलब रैट को ट्रैप करने वाला, मतलब चूहे क्या पिंजरे को, ठीक है। सेकेंडली, अब इतने पैसे नहीं होते थे तो उसे चोरी भी करनी पड़ती थी और उसे ऐसा लगता था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एक रैट ट्रैप है और ये जो वेल्थ है, ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये क्या है, एक बेट है, ठीक है। तो जो पेडलर इज अ मैन हु हैज फॉलन अपॉन मिसफॉर्च्यून एंड नाउ रिसॉर्ट्स टू सेलिंग रैट ट्रैप, बेगिंग एंड थीवरी। तो अब क्या हो सकता है कि देखो, उसको डेली रूटीन में क्या करना पड़ता था। अगर उसे डेली चीज़ों के एक्सपेंसेस को मेट करना था तो वो क्या करता था, कई बार वो चूहे दानी को बेचता था, दूसरी बात वो भीख मांगता था और तीसरी बात उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था तो थीवरी करता था। तो ये भाई उसका एक डेली रूटीन हो गया था। तो पूरी डेली रूटीन में वो यही करता था अपने डेली एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम and he sees riches and fine things, and when we accept we are caught in a trap and left with nothing। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ही इज वेरी पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही नकारात्मक सोच वाला था। अब अबाउट द वर्ल्ड मतलब कि दुनिया के लिए, मतलब दुनिया क्या, जो वो दुनिया को देखता था तो उसका ऐसा एक नज़रिया होता था, अरे ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है, ये एक रैट ट्रैप है। एंड सीज द वर्ल्ड मेयरली एज अ रैट ट्रैप। तो वो पूरी दुनिया को एक चूहे के पिंजरे की तरह देखता था। ही बिलीव्स, उसे यकीन था, दैट सोसाइटी टेम्प्ट अस विद रिचेस एंड फाइन थिंग्स एंड व्हेन वी एक्सेप्ट वी आर कॉट इन अ ट्रैप एंड लेफ्ट विद नथिंग। तो उसे ऐसा लगता था क्या, ये जो पूरी सोसाइटी है ना, ये हमें एक चूहे के पिंजरे में कैद कर देती है। मतलब ये जो पूरा संसार है ये चूहे पिंजरे के समान है और ये जो सोसाइटी है हमें अमीरी दिखाकर, रिचेस को दिखाकर, या हमारे को ये कहे पैसे को दिखा के एक लालच उत्पन्न कर देती है और हम उसी के लिए जाए जाते हैं पीछे। ठीक है, क्लियर हो गया। द स्टोरी कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज। अब ये जो स्टोरी है ये एक यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे करती है, दैट इज एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन कैन बी अवेकन थ्रू लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हेयर। अब यहाँ पर बोल रखा है, इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ विनम्र हो, अगर आप किसी के साथ बहुत काइंड हो, तो आपके अंदर या एक इंसान के अंदर जो प्यार दबा हुआ है, जो रिस्पेक्ट दबी हुई है, जो काइंडनेस दबी हुई है, उसको आप उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, material benefit are the traps that most human beings are prone to fall into। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि materialistic things से हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम उसके पीछे भागे जाते हैं और हम गलत डीड्स भी करते हैं। Human beings have a tendency to redeem themselves from dishonest way, the peddler at the end of this story। तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो हैव द टेंडेंसी टू रिडीम, मतलब इंसानों में इतना कंट्रोल होता है कि वो अपने कर्मों को वापस कर सके। कर्मों को वापस करना मीन्स मतलब ही कैन मॉडिफाई हिज एक्शंस, और यहाँ पर फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे मतलब कि गलत तरीकों से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें ऐसा
ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो ये जो कहानी है ये स्वीडन में हुई गई है और रिच इन आयरन ओर, जो रिच है आयरन ओर में, ठीक है, विच फिगर्स द लार्ज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ओके जी, द स्टोरी टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। तो ये जो कहानी है ना पूरी फेरी टेल की तरह हमारे को दिखेगी। तो चलिए अब हम इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। ओके, चलो चलो चलो। तो यहाँ देखिए, समरी कर लेते हैं डिटेल में, और इसके जो नोट्स हैं या जो स्लाइड्स हैं, आपको लेक्चर स्लाइड मैं ये कहना चाहूँगी इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए। अ रैट ट्रैप पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप। अब एक जो रैट ट्रैप पेडलर था वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स मतलब कि बेचा करता था, और उसी पर हम ये कह सकते हैं वेंडर किया करता था। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। अब उसके जो कपड़े थे वो भी जैसे हम ये कह सकते हैं फटे पुराने थे। ही चीक्स वर हॉलो। अब उसके जो चीक्स थे वो ऐसे थे, मतलब कि जैसे अंदर दबे होते हैं। ही हैड द लुक ऑफ स्टार्व्ड मैन। अब उसे देखकर पता चलता था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। ही बेग द मटीरियल फ्रॉम स्टोर एंड बिग फार्म्स। तो जो रैट ट्रैप वो बनाता था ना, उसका मटीरियल को वो बिग हम ये कह सकते हैं फार्म से मांगता था, स्टोर से मांगता था, जो मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो उनका वेस्ट मटेरियल होता था उसी के थ्रू वो रैट ट्रैप को बनाया करता था। ठीक है, सम टाइम ही रिसोर्टेड टू बेगिंग एंड अ लिटिल स्टीलिंग टू सर्वाइव। और कई बारी क्या होता था कि वो बेगिंग में अपना टाइम करता था स्पेंड। क्यों? क्योंकि उसे भीख मांगनी ही पड़ती थी, उसके पास इतना मटेरियल नहीं होता था, या हम ये कहें कि उतने पैसे नहीं होते थे। और लिटिल स्टीलिंग टू सर्वाइव, और कई बारी ऐसा भी होता था कि उसे चोरी करनी पड़ती थी। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। उसके लिए दुनिया कभी भी ऐसी नहीं थी जो उसके लिए विनम्र हो। ही हैड नो होम नो शेल्टर। उसका ना घर था ना आसरा था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। द पेडलर लेड अ लोनली लाइफ। तो पेडलर जो था वो अकेलेपन वाली जिंदगी जिया करता था। वन डे वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप। एक दिन जब वो रैट ट्रैप के बारे में अपने सोच रहा था तो उसके अंदर एक आइडिया उत्पन्न हुआ और उसको हिट कर गया, मतलब स्ट्रक हिम। ही थॉट, उसने सोचा, द वर्ल्ड इटसेल्फ वॉज अ रैट ट्रैप। उसने सोचा कि जो दुनिया है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। एज सून एज एनीबडी टच इट द ट्रैप क्लोज ऑन देम। तो ऐसा मानो उसको एक आइडिया आया, हिट करा कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, और कोई उसके लिए थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है। ही वॉज अम्यूज टू थिंक सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कई बार ये सोचकर कि कुछ लोगों के बारे में जो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। क्या हैं? ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। सम अदर हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट इन द ट्रैप। और कहीं जो उस लालच, बेट क्या होता है, हम जैसे कि चीज़ डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं चूहे के पिंजरे में, तो वो लालच, ठीक है, वो बेट है। इट वॉज द कोल्ड इवनिंग इन डिसम्बर। कोल्ड इवनिंग थी, दिसंबर का दिन था। ठीक है, और उसके बाद ही रीच अ कॉटेज ऑन द रोड साइड। अब वो कॉटेज के रोड साइड पर एक, मतलब हम ये कहें रोड साइड, रोड के किनारे एक छोटा सा हम ये कहें हट थी, कॉटेज था, तो वो वहाँ पर जाता है। ठीक है, आगे। He knocked at the door। उसने दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड फॉर द नाइट शेल्टर। और उसने खटखटा कर बोला, देखो क्या मैं एक रात आपके पास यहाँ पर रह सकता हूँ। ठीक है, द ऑनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑनर था वो एक लोनली क्रॉफ्टर था। ठीक है, ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू। अब उसे भी चाहिए था कि चलो भाई कोई कंपनी हो जाएगी और चलो भाई हम उससे बातचीत कर लेते, तो उसका भी टाइम पास हो जाता। ठीक है, ही वेलकम द पेडलर। उसने कहा हाँ आओ आओ, एक रात मेरे साथ रहो, क्योंकि वो भी अकेला था तो उसे भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, ही गेव द पेडलर हॉट पॉरेज टू ईट। उसने गरम गरम उसे पॉरेज दिया, यू कैन से लाइक पॉरेज मतलब दलिया दिया। ठीक है, टोबैको दिया स्मोक करने के लिए। ठीक है, देन दे स्टेड, देन दे प्लेड कार्ड्स। और उसके बाद उन्होंने कार्ड्स भी खेले। तो मतलब ये मान सकते हैं जो ओल्ड क्रॉफ्टर था वो बहुत ही वेलकमिंग नेचर का था, एंड ही वाज आल्सो अलोन, सो ही वांट समवन टू अकम्पनी हिम। द क्रॉफ्टर वाज जेनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल। अब जो क्रॉफ्टर था वो जेनरस भी था और साथ ही साथ ट्रस्टफुल भी था। ही टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अ काउ एंड सोल्ड हर मिल्क टू क्रीमरी। अब उसने ये भी, ही वाज सो, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। उसने जो पेडलर था उस पर यकीन भी कर लिया, और उसने ये भी बताया कि भाई उसके पास एक काऊ है और वो उसका दूध निकालता है और उसके बाद उसे क्रीमरी में जाकर बेच आता है, जिससे उसकी दिनचर्या चल रही है। He also told him that he received 30 kronor as a payment the previous month।
देन ही टुक डॉन अ पाउच एंड शोड हिम द मनी। अब उसने ये भी बता दिया कि भाई पिछले महीने उसने 30 क्रोनर्स जो थे वो कमाए थे, और उसने वो बैग भी दिखा दिया, पाउच भी दिखा दिया जो कुंडी पर लटका हुआ था कि देखो मेरे पास इतने पैसे भी हैं। मतलब इतना बिलीव एक वैगाबॉन्ड पर। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वो तोड़ देता है, ठीक है। एंड शोड हिम द मनी, देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच एंड हंग इट इन द नेल एंड द विंडो फ्रेम। फिर उसके बाद उसने मनी को फिर वापस पाउच में डाला, फिर जो कील या कुंडा लटका हुआ था तो वहां पर जाकर उसे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, द पेडलर लेफ्ट, अगली सुबह पेडलर चला गया। द क्रॉफ्टर नॉक्ड हिज कॉटेज, अब जो क्रॉफ्टर था उसने लॉक करा अपना कॉटेज को और वो भी चला गया। मतलब कि अगली सुबह वैगाबॉन्ड अपनी जगह गया और जो क्रॉफ्टर था उसे जहाँ क्रीमरी पे जाना था वो वहाँ गया। जो पेडलर था केम बैक टू द कॉटेज, अब जो वैगाबॉन्ड था या जो पेडलर था वो वापस आया, क्योंकि वो तो एक थीव भी था, है ना। ही हैड बीन अटेम्प्टेड टू स्टील द मनी, अब उसके अंदर एक टेम्पटेशन जागी कि उसे उस पैसों को चुराना है। हंग लाइक अ बेड इन द विंडो फ्रेम, और वो ना एक विंडो के साथ एक कुंडी थी वहां पे लटका हुआ था, तो उसने क्या किया, विंडो को तोड़ा और उसके अंदर से पाउच निकाला और पैसों को चुरा गया। ही स्मैश्ड द पेन एंड स्टोल द मनी, अब उसने उसके यकीन को तोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद नाउ ही थॉट दैट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे इन टू द वुड्स, सो ही वेंट इनटू द वुड्स। अब उसे लगा कर वो 30 क्रोनर्स जो है वो चुरा कर लेके जा रहा है, रास्ते में कोई मिल गया पब्लिक हाईवे पे, फिर तो उसने कहा कि चलो मैं जंगल से जाता हूँ। वुड्स मतलब हियर रेफर टू फॉरेस्ट, वुड्स यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट कुडंट गेट आउट, वहां पर वो चलता गया लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। ही मूव्ड इन सर्कल्स, तो वो ऐसा था कि वो भी एक ट्रैप की तरह घूमा जा रहा था और उसी जगह पर वापस आ रहा था, ठीक है। ही वॉज टायर्ड, अब वो थक गया था, क्या, ही वॉज टायर्ड। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज अ रैट ट्रैप, अब उसने फॉरेस्ट को कैसे देखा, एक रैट ट्रैप की तरह देखा, इन विच ही वॉज कॉट, जहां पर वो पकड़ा गया था। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, अब उसने सोचा कि उसका जो अंत है वो करीब है। ही ले डाउन टू डाई, अब उसके बाद वो लेट गया, उसे वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसे लग रहा था भाई मेरा तो अंत आ ही गया है। ओके आगे, आफ्टर अ वाइल द हेयर्ड रेगुलर थम्पिंग ऑफ हैमर स्ट्रोक, अब जब वो लेटा था ना तो उसे एकदम से क्या हुआ कि ऐसे ठक 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 की आवाज़ आई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि चलो एक बार उसने इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, लेकिन फिर फाइनली उसने देखा कि ये तो रेगुलर हैमर की आवाज़ है जो टक टक कर रही है। ही न्यू द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम राम्स, जो आयरन वर्कर, तो उसे ये पता था अच्छा यहाँ पे कोई आयरन मिल है तो वहां से आ रही है। ही स्टूड अप एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो उसने सोचा कि चलो रात हम वहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर था, ठीक है। और उसने सोचा कि वहाँ पर भट्टी होती है, आग होती है, तो उसे थोड़ी सी मतलब ये क्या हो जाएगा, हम ये कहीं वार्म मिलेगा, तो उसने सोचा कि रात वहीं बितानी चाहिए। ही ओपन द गेट ऑफ द आयरन वर्कर्स एंड वेंट इनटू द फॉग, अब उसके बाद क्या हुआ, उसने आयरन वर्कर का जो गेट था, मतलब कि आयरन मिल का जो गेट था उसे खोला और अंदर चला गया और भट्टी के पास जाकर बैठ गया, मतलब जहाँ पर आग जल रही थी। द ऑनर केम ऑन द नाइटी राउंड्स एंड नोटेड द रैग्ड व्रिच नियर द फर्नेस, अब जो ऑनर था, ठीक है, वो आया घूमते घूमते और उसने देखा कि कोई रैग पिकर है, या ये कह सकते हैं कोई इंसान है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं और वो भट्टी के पास बैठा है। द आयरन मास्टर लुक्ड इंटेंटली एट द पेडलर फेस, अब जो आयरन मास्टर था ना वो बहुत ध्यान से देखा। ही फेल्ट श्योर दैट अ पेडलर वाज वन ऑफ हिज ओल्ड रिजाइनमेंटल कॉमरेड्स कैप्टन वॉन स्टेबल हु हैड फॉलन और इविल डेज, अब उससे ना कोई जान पहचान का दिखा। देखो पहले जो ऑनर आया वो घूमा और उसने देखा कि कोई बैठा है, और जो आयरन मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंटली ध्यान से देख रहा था कि ये कोई है, तो उसे लगा ये कैप्टन वो स्टेबल है और शायद पूरे दिन आए होंगे तो वो आज ऐसे बैठा है, तो मतलब उसे कोई एक नोन व्यक्ति लगा आयरन मास्टर को। ही इन्वाइटेड द पेडलर टू गो होम विद हिम फॉर क्रिसमस, अब उसने कहा कि चलो आप क्रिसमस पे हमारे साथ आइए, हमारे साथ क्रिसमस मनाइए, ठीक है। बट द पेडलर वॉज अलार्म्ड, लेकिन पेडलर जो था वो अलार्म्ड हो गया, वो अलर्ट हो गया। ही थॉट इट वॉज रिस्की फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, अब उसको ऐसा लगा ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ही फर्मली डिक्लाइंड इट, उसने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आयरन मास्टर जो था वो घर चला गया, तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को एडला को भेजा कि भाई उसे परसुएड करे, तो एडला आई वहाँ पर और उसने बहुत ही जेंटली उससे बात करी और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसे अग्री किया क्या टू गो विद हर, तो
एडला ने पहला ही देखकर उसे ये यकीन हो गया था या तो ये चोरी कर कर आया है या तो ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिसे पापा समझ रहे हैं। लेकिन वो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसे परसुएड करा कि चलो। ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू हैव स्टोलन द क्रॉफ्टर मनी दैट ही हैड पुट इन द ट्रैप। अब जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। तो आयरन मास्टर बहुत ज़्यादा खुश भी था कि उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब कि एक साथी मिला है अंडर हिज रूफ। ही प्लान टू फीड हिम वेल। उसने प्लान कर लिया भाई इसको तो अच्छा खासा खिलाओ पिलाऊंगा, मज़े कराऊंगा और रिस्पेक्टेबल वर्ड से वर्क दूंगा। मतलब कि ही वॉज थिंकिंग एवरीथिंग अबाउट इट। तो उसने नहलाया धुलाया और उसके बाद जो पेडलर था वो अपीयर हुआ आयरन मास्टर के फाइन सूट्स में। तब आयरन मास्टर को ये लगा अरे ये तो कैप्टन वो स्टेबल है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। और उन्होंने सोचा कि इस इंसान ने मुझे छल किया, डिसीव्ड मी। ही इवन थॉट ऑफ हैंगिंग हिम टू द शेरिफ। उसने ये भी सोचा कि इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो पेडलर सेड दैट ही पेडलर ने कहा मैं तो प्रिटेंड कर ही नहीं रहा था जो मैं नहीं था, ठीक है। और वही आयरन मास्टर ही था जो उसकी जो विल थी वही बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई उसे घर लेके जाओ। और इवन ही वॉज नॉट फीलिंग। और उसने लास्ट में कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये छोड़कर मैं अपने कपड़े पहन के चले जाता हूँ। तो आयरन मास्टर दैट और ही ऑल्सो टोल्ड। और उसने आयरन मास्टर को ये भी कहा कि देखो पूरी दुनिया वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और उसने खुद ही यहाँ पर ये शो किया, ठीक है। ही हिमसेल्फ अभी यहाँ पर लिख रखा है कि he himself might one day be tempted by the big baits and get caught in the trap। तो उसने ये भी कहा कि देखो पूरी दुनिया रैट ट्रैप है और वो भी एक तरह से फंस ही गया। और उसने ये भी कहा कि वन डे आप भी टेम्प्टेड हो जाओगे ये बेट से जो दुनिया प्रोवाइड करती है। तो जो एडला थी उसे ऐसा लगा कि किसी को क्रिसमस पे बुलाया है और उसको एकदम से ऐसे भगाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, अनफेयर वे है। और उसके बाद वो क्या होता है, शी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वैंडरर ऑन द क्रिसमस ईव। अब उसने ये कहा कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घर पे मतलब कि एक क्रिसमस अब बुलाया है तो इसको एक उसके साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो पेडलर और फादर अग्री हो गया, उसने अपने पिता को मना लिया, ठीक है। उसके बाद एडला ने उसे खाना सर्व किया, क्रिसमस पे प्रेजेंट दिए और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। एडला के जो फादर का सूट था वो पहना हुआ था, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि एडला और उसके जो पिता थे वो चर्च गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च गए थे। तो वहाँ पर उन्हें पता चला पेडलर एक क्या है, चोर है और वो ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर भी चुरा के लाया। उसने तो उसे पूरी रात स्टे करने के लिए भी दिया था। तो उसके पिता एडला को बोलने लग गए कि शायद वो सिल्वर स्पून भी ही चुरा कर ले जाए। तो एडला बहुत डिटेक्टेड, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचे तो पेडलर क्या था, वो चला गया था एज यूजुअल। और उसके लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट था कि जो पेडलर था वो कुछ भी नहीं लेकर गया था। तो एडला ओपन द प्रेजेंट, लेकिन एडला के लिए कुछ देकर गया था। उसमें 30 क्रोनर के नोट थे और उसने उसमें ये कहा था कि ये प्लीज़ ओल्ड क्रॉफ्टर को रिटर्न कर दीजिए और एक रैट ट्रैप देकर गया था एडला के लिए, ठीक है। देयर वाज अ लेटर ऑल्सो। अब उसमें एड्रेस किया गया था एडला को। उसने थैंक यू कहा था एडला की काइंडनेस को और उसने रिपे किए थी काइंडनेस। और उसने ये भी कहा था कि तुमने मुझे कैप्टन की तरह जो मतलब ट्रीट किया और मुझे सीरियसली एक कैप्टन की तरह रेज ही कर दिया आपने ट्रीटमेंट देकर। तो अब यहाँ पर लिख रखा है दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रैट ट्रैप इन विच ही हैड बीन कॉट। और उसने ये कहा कि आपने इतनी काइंडनेस दिखाई, इतनी जनरोसिटी दिखाई जिसकी वजह से जो पूरा रैट ट्रैप था जो दुनिया वो मानता था उससे वो बाहर आ पाया। ही साइन और उसके बाद उसने साइन भी किया उस लेटर को कैप्टन वॉन स्टेबल के साथ। तो इसी के साथ ये जो पूरा लेक्चर है मतलब वन शॉट रिवीजन है वो वाइंड अप हो जाती है। तो इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज द कैप्टन वॉन स्टेल स्टेल, तो स्टेबल नहीं स्टे, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2009 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम एडला विमल्सन had been rather nice to the peddler and had treated him with the honor that was due to the captain। जो peddler thought, peddler ने सोचा that his mistaken identity got an opportunity to raise himself and get above the petty temptation of the world। तो उसके बाद ही signed himself as the captain von Stale। तो यहाँ पर क्या है, तो कैप्टन वॉन स्टेल क्यों उसने हम भी बोले यहाँ पर साइन किया, क्योंकि उसने यहाँ पर एक कैप्टन की तरह अपने आप को रेस किया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, व्हाई डिड पेडलर थिंक द वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2009 में आया था। तो पेडलर ने कंसीडर किया था पूरी दुनिया एक बिग रैट ट्रैप की तरह है और उसका सोल पर्पस क्या है कि वो सेट करती है बेल्स को और जॉयज और रिचेस को दुनिया की, और आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है लेकिन टेम्पटेशन है, बेट्स है, एंड एनीवन हु इज टेम्प्टेड बाय देम वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप व्हिच कंप्लीटली क्लोज इट ऑन हिम। तो इसी के साथ हमारा 20 मिनट रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो होप आपको ये 20 मिनट की सीरीज बहुत अच्छी लगी हो। हमने 2009 के क्वेश्चन करे, ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को देखिए, उसको करिए और वन शॉट समरी को आप इस सीरीज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, अड्डा 24/7 पर बने रहिए और मैं रुबैना तलवार अब चाहती हूँ बाय बाय, टेक केयर, बाय।